हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री, एंगल टेबल, इम्पोर्टेंट हाईलाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखे थे। इम्पोर्टेंट हाईलाइट भी सीखे थे। अपन इस न्यू लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, उन पर पूछे जाने वाले सवाल, क्वेश्चंस एंड स्मार्ट सॉल्यूशन, हिंट, सॉल्यूशन आइडियाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आज अपन सीखेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन इस लेक्चर की शुरुआत एक इम्पोर्टेंट ट्रिक स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। आई होप आपने यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। स्मार्ट ट्रिक से ये एंगल पर डिपेंड है। एंगल वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इफ यदि दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिनके एंगल ए एंड बी है और उनका सम π/2 मीन्स 90 डिग्री है, तब अपन किस तरह से उनको आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वही इस स्मार्ट ट्रिक में आपको मैं बताऊंगा। तो बने रहिए लेक्चर में और लेक्चर को स्किप मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अपन इसको एक एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। इसके अंदर b को इधर भेज दिया है, देन ये π/2 माइनस बी हो गया, दोनों तरफ साइन ले लिया। ये अपन रेड्यूशन फॉर्मूलाज में सीखा था, साइन π/2 माइनस बी। यहाँ पर π/2 के मल्टीपल में 1 है जो कि ओड है, तो ये साइन ट्रांसफॉर्म होकर कोस में चेंज हो जाएगा और ये एंगल ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह cos A इज इक्वल टू cos π/2 माइनस b इज इक्वल टू साइन b। इसी तरह tan A इज इक्वल टू यहाँ पर अपन नोटिस कर पा रहे हैं कि साइन ए cos b में चेंज हो रहा है। यदि a और b का सम, यदि a प्लस b, यदि दोनों के एंगल का सम π/2 है, तब साइन ए को अपन cos b लिख सकते हैं, cos b को साइन ए। यही इस ट्रिक का यूज है। यदि हमारे पास एक एंगल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, साइन 48 डिग्री, तो अपन इसको इस तरह से लिख पाएंगे कि ये 48 माइनस π/2 या 90 डिग्री, देन ये 42 डिग्री cos 42 डिग्री। 48 प्लस 42 ये 90 हो गया, इसका सम 90 डिग्री होना जरूरी है। साइन 48 को अपन cos 42 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह साइन 89 डिग्री इज इक्वल टू होता है cos 1 डिग्री। इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। यही से स्मार्ट ट्रिक का यूज है, ये सवालों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि a प्लस बी का सम, एक और है स्मार्ट ट्रिक, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई हो 180 डिग्री, तब अपन कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वही अपन सीखेंगे। साइन a इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी इज इक्वल टू, ये इस बार ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि π/2 के मल्टीपल 2 है और जो कि इवन है। ये अपने रेड्यूशन फॉर्मूलाज में सीखा था।
और साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन बी। आप देख पा रहे हैं कि साइन में गया है लेकिन एंगल 180 डिग्री माइनस बी हुआ है। यदि ए और बी का सम पाई है देन साइन ए को अपन साइन बी भी लिख सकते हैं और साइन बी को साइन ए, लेकिन यही कोस के लिए हो, कोस ए इज इक्वल टू कोस पाई माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, और टेन के लिए भी इसी तरह माइनस आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो इसका अपन साइन 70 डिग्री को अपन किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। साइन 70 डिग्री को अपन कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं, इनका सम 90 हुआ है। यदि 180 डिग्री करना हो देन ये साइन 110 डिग्री कोस 80 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोस 100 डिग्री कोस 110 डिग्री इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव कोस 70 डिग्री। इसी तरह टेन के लिए टेन पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस टेन 2 पाई बाई 3, इनका सम पाई हुआ है। इस तरह से ये ट्रिक यूज में ली जाती है सवालों में। यदि अपन इसका एक क्वेश्चन करें तब हमें बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है कोस 5 पाई डिवाइड बाई 8 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अपन देख पा रहे हैं इनका और इनका सम पाई हो रहा है और यहाँ पर भी पाई हो रहा है। देन अपन किसी एक को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, देन ये कोस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा। इसी तरह ये कोस 7 पाई बाई 8 और ये ऐसा का ऐसा, सेम एज इट इज। ये प्लस ये माइनस इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये ट्रिक स्मार्ट ट्रिक यूज में ली जाती है। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स स्मार्ट ट्रिक सॉल्यूशन हिंट के लिए हमारे मैथिसपेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद अपन इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सीखेंगे, फिर अपन उस पर एक दो सवाल भी करेंगे। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिए। ये स्मार्ट ट्रिक आपको पसंद आई तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हमें याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये ऑलरेडी आपको याद होंगे। इसमें साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी। इसके अंदर कुछ रेड पेन से लिखे गए कुछ फार्मूलाज हैं जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको बार बार लिख के इसको याद कर सकते हैं। आई होप ये आपको पहले से याद हो। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और बच गए थे तो ये भी आपको याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख के याद कर सको। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे tan 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 22.5 डिग्री। इनकी वैल्यूज याद रखनी होती है। उनको भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें कुछ बचे हुए फार्मूलाज हैं, टोटल 27 फार्मूलाज आए हैं अभी तक। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये हमें कंपलसरी है याद रखना। और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे सवालों को आसान बनाते हैं।
जिसमें tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 18 डिग्री, cos 36 डिग्री। इनको हमें रेडियन में भी याद रखना है कि 15 डिग्री को π/12 लिखते हैं। आई होप आपको डिग्री को रेडियन में बदलना आता होगा। यदि आपको डिग्री को रेडियन में नहीं बदलना आता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 15 डिग्री, इसको हमें π/12 मीन्स रेडियन में बदलना है, तो सिंपली हमें π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। 15 डिग्री को 180 डिग्री से कैंसिल आउट करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 12 π/12। सिंपली इसी तरह से लिख। यदि इसको डिग्री में बदलना हो तब इसको 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, तब यहाँ पर पाई कैंसिल आउट हो जाता है और ये इसमें डिवाइड होता है। 180 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देते हैं तब ये डिग्री में आता है 15 डिग्री। कुछ इस तरह से होता है। हमें ज़्यादा डीप ये नहीं जाना है, इसको मेमोरी के लिए याद रखना, बस हमें इसका पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ होता है। आई होप ये फॉर्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिक एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। न्यू नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अपन इन फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू यूज़ करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर्मूलाज ट्रिक्स सीखने को मिले। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि इस लेक्चर में आपको कोई एरर या किसी भी चीज़ की कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।